कि भगा देंगे, एक ही बार बार कहते रहते हो तुम। तो कहाँ गए हमारे आयुष भैया, चले गए लग रहा है, उधर है। तो पहला कॉमेडियन मैंने देखा कि जिसकी गर्लफ्रेंड छोड़ के गया और कॉमेडी करने लगा, बाकी तो हम लोग पोएट्री करने लगते थे। तो कि सोच की अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति मतलब अधिकता, सोच की अतिशयोक्ति और रात का अंतिम प्रहर न हो, सोच की अतिशयोक्ति और रात का अंतिम प्रहर न हो, अब मेरे पागलपन का ऐसा कोई मंजर न हो। अंधेरे में हूँ, उदास हूँ, जैसे रात आकाश में आया हो कोई बादल, कोई नाम शशांक मतलब चांद, जनाब ऐसे कैसे कोई ग्रहण ना हो। तो आपकी तालियां चाहूँगा इस पे। तो ये तब की है, अभी तो मैं समझा रहा था कि परिवार में लोग मरे, जिंदा हुए, पैदा, ये तो चलता है ना कि जीवन का चक्र है, जीना मरना। तो एक रोज़ हमें भी प्यार हुआ था, मेरी जैसे शक्ल पे भी एक लड़की परेशान हुई थी, तो भाई तुम आ जाओ सामने, तुम्हारी बात कर रहे। तो लिखा था कि रात के पसरे सन्नाटे, रात के पसरे सन्नाटे, तकियों को आंसू से भिगा देना, रात के ये पसरे सन्नाटे, तकियों को आंसू से भिगा देना। मैं कल रात बहुत देर से सोया हूँ, घर सुबह जल्दी उठूँ तो मुझे फिर सुला देना, तो मुझे फिर सुला देना। तो उसके मैं वफा के किस्से तो नहीं सुनाने वाला हूँ यहाँ पे, बेवफा ही थी, कमीनी। सॉरी। एक रोज सारे जज्बात लिखूंगा और समझाऊंगा, एक रोज सारे जज्बात लिखूंगा और समझाऊंगा, हिज्र की काली रात में मिलूंगा और बतलाऊंगा। ये रोज रोज रूठने मनाने का अब खेल खत्म करो, अब आज से ना तुम रूठोगी और ना मैं तुम्हें मनाऊंगा। हर घड़ी माथे पर सिखन गीत दुख भरे कब तक गाऊंगा, हर घड़ी माथे पर सिखन गीत दुख भरे कब तक गाऊंगा। तुझे छोड़कर जाना ही सही रहेगा, अब एक नई दुनिया सजाऊंगा। और ये लो रख लो अपने सारे झूठे कस्मे वादे प्यार वफा, प्रेम गलियों में जब कोई नाम पूछेगा तुम्हारा तो मैं बेवफा बतलाऊंगा, तो मैं बेवफा बतलाऊंगा। और आशिकों को अपनी आशिकी के किस्से बार बार सुनाऊंगा, आशिकों को अपने आशिकी के किस्से बार बार सुनाऊंगा। तेरी बेवफाई के ये हसीन लम्हे इन्हें बार बार दोहराऊंगा। अब जाओ तुम मेरी इन नज़रों से बेहद दूर हट जाओ, वादा है अब ना मैं तुम्हें रोकूंगा और ना कभी तुम्हें वापस बुलाऊंगा। तो तुम्हारी एक सुंदर सी तस्वीर अपने कमरे में लगाऊंगा, तो तुम्हारी एक सुंदर सी तस्वीर अपने कमरे में लगाऊंगा, रोज देखूंगा और फिर सारी सुंदरता से घबराऊंगा। तो तुम्हारी एक सुंदर सी तस्वीर अपने कमरे में लगाऊंगा, रोज देखूंगा उसे फिर सब सारी सुंदरता से घबराऊंगा। और हाँ सुनो, मर गई हो तुम आज से अभी से मेरे लिए, तो सुनो, मर गई हो तुम आज से अभी से मेरे लिए, तुम्हारी उस सुंदर सी तस्वीर पे कल ही हार चढ़ाऊंगा, कल ही हार चढ़ाऊंगा। तो ये एक कविता है। तो इसके बाद भी लड़के जो होते हैं कॉमेडियन बहुत कम बन पाते हैं इतना सारा होने के बाद। तो आयुष भाई को सलाम है। तो मैं डिप्रेशन में, मतलब पैदा ही डिप्रेशन में हो गए थे हम, सरकारी अस्पताल की पैदाइश ना। तो मैं जब मर जाऊंगा तो लोग कविता लिखेंगे, मैं जब मर जाऊंगा तो लोग कविता लिखेंगे, एक दिन मेरी यादें बड़े बड़े रचयिता लिखेंगे, बड़े बड़े रचयिता लिखेंगे। तो मैं डिप्रेशन में जब बैठा था तो ये मेरे दिल के बहुत करीब है। मैं शायद इसको 6-7 साल पहले ही लिख लिया था, हालांकि दिल उसके बाद टूटा था, लेकिन लिखा पहले से था कि प्रैक्टिस की टूटने के बाद करेंगे क्या। तो एक सुबह ऐसी भी आएगी जब सब उठेंगे मुझे उठाने को। बहुत डीप है, आप इसको फील करिएगा और जहाँ आपको लगे कि ताली बजाने की जरूरत है खुद से बजाइएगा। एक सुबह ऐसी भी आएगी जब सब उठेंगे मुझे उठाने को, वो बात दिल में ही रह गई जो सोचा था मैंने उसे बताने को। चिड़ियों की चहचहाहट, सूरज की किरणें और माँ के हाथ की चाय, उस सुबह भी सब ऐसा ही होगा, पर मैं उठ जाऊं ऐसा ना होगा। न उठने पे जब चाय ठंडी पड़ जाएगी, हैरान होकर मेरी माँ जब जोर से आवाज़ लगाएगी। सदमे में रहकर वो कयास लगाएगी मेरे फिर मुस्कुराने को। तो एक सुबह ऐसी भी आएगी जब सब उठेंगे मुझे उठाने को। अगली लाइन है, घर के सूने आंगन में जब चारों ओर मेरी हंसी गूंजेगी, मेरी माई मेरे कान्हा से जब रो रो कर मेरे बारे में पूछेगी, तो कान्हा तुम मधुर मुरली की तान तब उसे सुना देना, कहना मैं खुश हूँ और ना माने तो मेरा हंसता चेहरा दिखा देना। मेरी माँ झोली फैला कर बोलेगी तुमसे वापस मुझे लौटाने को। एक सुबह ऐसी भी आएगी जब सब उठेंगे मुझे उठाने को। यह है कि अगरबत्तियों की खुशबू भी जब खुशगुमा न लगे,
अगरबत्तियों की खुशबू भी जब खुशगुमा न लगे, मेरी चिता जले आग लगे पर धुआं न लगे, मेरे बाद मेरे घर पे किसी को बद्दुआ न लगे और मेरे घर का दीपक सदैव जलता रहे, उसे कोई हवा न लगे। तो 13 दिन बाद का सूनापन क्या होता है तुम जानते हो? तो 13 दिन बाद का सूनापन क्या होता है तुम जानते हो? तो राधा तुम चले जाना मेरे घर कुछ सुनने को, कुछ सुनाने को, भैया पापा मैया को अपनेपन का एहसास दिलाने को, और लेते जाना अपनी मुरली सबका दिल बहलाने को। मेरा बड़ा भाई जब खबर सुनकर काम से दौड़ा दौड़ा आएगा, एक बुजुर्ग बाप झुके कांधों पे जब जवान बेटे की अर्थी उठाएगा, तो ऐसी हिम्मत देना सबको इस दुख से उबर जाने को। एक सुबह ऐसी भी आएगी जब सब उठेंगे मुझे उठाने को, और भगवत गीता भी साथ रख लेना, और भगवत गीता भी साथ रख लेना सत्य से परिचय कराने को, क्योंकि एक सुबह ऐसी भी आएगी जब सब उठेंगे मुझे उठाने को, जब सब उठेंगे मुझे उठाने को। थैंक यू सो मच।